हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र शर्मा। दोस्तों, हम आने वाले वीडियोस में CRPC 1973 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके जो सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं और जो इसमें शेड्यूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पर उससे डिस्कस करने से पहले मैंने सोचा कि हम एक वीडियो बना लेते हैं जिसमें कि लॉज़ की जो है बेसिक जानकारी हम आपको दे सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉज़ क्या होता है। लॉज़ वह लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे मूल अधिकार, कर्तव्य, ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस मेंशन्ड हैं, लॉज़ कहलाते हैं। दोस्तों, जो बॉडीज़ ऑफ लॉज़ है वह इन लॉज़ को दो भागों में डिवाइड करती है। टू पार्ट्स में ये डिवाइड हैं। पहला है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा है प्रोसीजरल लॉ। पहले हम सब्सटेंटिव लॉज़ के बारे में समझ लेते हैं, जिसे कि हम हिंदी में मूल विधि या मौलिक विधि भी कहते हैं। दोस्तों, मूल विधि या मौलिक विधि या सब्सटेंटिव लॉज़ वो लॉज़ हैं जिसमें किसी भी पार्टीज़ के ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़ और राइट्स जो है वह मेंशन्ड होते हैं, वह सब्सटेंटिव लॉज़ होते हैं। अब यहाँ पर पार्टीज़ जो मैंने वर्ड बोला है उसके बारे में आप क्या समझते हैं। दोस्तों, अगर सिविल की बात करें, सिविल प्रोसीजर कोड CPC, सिविल के अंदर पार्टीज़ जो है, दोनों पार्टियाँ इसमें होंगी, वादी और प्रतिवादी के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। और यदि हम क्रिमिनल की बात करें तो यहाँ पे एक्यूज्ड होगा यानी अभियुक्त होगा और दूसरा होगा स्टेट। ये दोनों पार्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। पहला होगा एक्यूज्ड और दूसरा होगा स्टेट यानी राज्य। तो यह एक बेसिक जानकारी हो गई सब्सटेंटिव लॉ। दोस्तों, अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि सब्सटेंटिव लॉज़ के अंदर किसी भी पार्टीज़ की ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़ और उसके राइट्स तो मेंशन होते हैं, पर इनको लागू भी तो करवाना पड़ेगा। इनको लागू कैसे करवाएं? इनको लागू करवाने का एक प्रोसीजर होता है, एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। इस प्रक्रिया के अंदर पूरा डिफ़ाइन होता है कि जो हमारे कोर्ट्स हैं, चाहे कोर्ट ऑफ सेशन हो, चाहे जो अधीनस्थ न्यायालय हों यानी मजिस्ट्रेट के कोर्ट हों, वह कैसे वर्क करेंगे और ये जो रूल्स हैं वह कैसे अप्लाई किए जाएंगे, यह सारा मेंशन होता है। यह होता है प्रोसीजरल लॉ में, यानी प्रक्रियात्मक विधि, जो इसे हम हिंदी में बोलते हैं। दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं कि कौन सी बुक्स हैं जो कि सब्सटेंटिव लॉज़ में आती हैं और कौन सी बुक्स हैं जो कि प्रोसीजरल लॉ में आती हैं। दोस्तों, जैसे इंडियन पिनल कोड है IPC, वह होती है सब्सटेंटिव लॉज़। उसमें पार्टीज़ की ड्यूटीज़, उसके राइट्स और उसके लायबिलिटीज़ क्लियर मेंशन्ड हैं। उसके अलावा जो फैमिलीज़ लॉज़ होते हैं, जैसे हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, ये भी जो है सब्सटेंटिव लॉ में आते हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी का लॉज है या फिर जो लोकल स्टेट के जो लॉज होते हैं, जैसे रेवेन्यू लॉज है, तो ये सारे सब्सटेंटिव लॉज में आते हैं। इसी तरह हम यदि बात करें प्रोसीजरल लॉ की, प्रक्रियात्मक विधि की, तो इसमें आती है CRPC 1973 यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसके अलावा आती है सिविल में, जो हम बात करें तो आती है CPC। इसके अलावा आती है इंडियन एविडेंस एक्ट। ये जो है प्रोसीजरल कोड में आती है। दोस्तों, पर हम आपको यह बता दें कि जो CPC है और इंडियन एविडेंस एक्ट है, यह बेसिकली सब्सटेंटिव लॉज भी है और दूसरा प्रोसीजरल लॉज भी है, क्योंकि इसमें CPC के अंदर बहुत सारे जो सेक्शंस हैं जो सब्सटेंटिव लॉज में हैं और जो उसके ऑर्डर्स हैं वो प्रोसीजरल लॉ में हैं। ऐसा ही इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ भी है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वह सब्सटेंटिव लॉज में आता है या फिर प्रोसीजरल लॉ में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि सब्सटेंटिव लॉज में आते हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो प्रोसीजरल लॉ में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वह सब्सटेंटिव लॉज भी है और प्रोसीजरल लॉज भी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की जो जानकारी है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, शेयर की है, वह आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ इसमें
बेनिफिट इसमें ज़रूर इसमें मिलेगा आपको। दोस्तों अगले वीडियो से हम डिस्कस करेंगे CRPC के जो सेक्शंस हैं वह डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है उसके जो चैप्टर्स हैं वह सारे डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।